बच्चा जिसके खतने कराने के लिए लेके जाया जाता है, ऐसा काम किया, ऐसी सर्जरी की है कि उस लड़के को लड़की में ट्रांसफॉर्म करना पड़ गया। उन्होंने कहा मैं इस बच्चे के सर्कमसिशन खुद करूँगा, मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने उनको बोला आपने कोई दवाई वगैरह मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो कहते मैं देना भूल गया था। कुछ जख्म उसका खोला है, उसकी बैंडेज मैंने खुद उतारी है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे बेटे के साथ इसने किया गया है। एक बेटा मेरा 8 साल बाद हुआ है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि इसका सारा जो हिस्सा है नीचे सर्कमसिशन वाला वो सारा डैमेज हो गया हुआ है। बाद में ये भी पता चला है कि वो जो डॉक्टर है उसके पास डिग्री है ही नहीं है, वो किसी और के नाम पे डिग्री लेके वहाँ बैठा हुआ था। हम लोग सिर्फ उस वक्त को रोते हैं कि हम लोग पाकिस्तान क्यों गए थे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा मैम, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मामला किस तरह आगाज होता है इसका, आप बच्चे को किस हॉस्पिटल लेके गई थी और कैसे ये सारा मामला हो गया, इतना बड़ा वाकया हो गया? जी मैं अपने बेटे को सर्कमसिशन के लिए लेके गई थी। मैंने अपनी मामा और बहन को भेजा था। मैंने उनको बोला था आप लोग जाएं, क्योंकि मैं माँ हूँ तो मेरे से नहीं बर्दाश्त होएगा कि मेरा बेटा मेरे सामने सर्कमसिशन हो। वो इनको लेके गई हैं, तो वहाँ पे रिसेप्शन। नाज़रीन, ये मैं बताता चलूँ, ये जो लफ्ज़ इंग्लिश के टर्म में बोल रही हैं इसको उर्दू में खतने कहा जाता है। जी हाँ बिल्कुल। रिसेप्शन पे गई हैं, वहाँ पे उनसे पूछा है कि सर्कमसिशन करवाना है, तो उन्होंने बोला जी यहाँ पे डॉक्टर इफ्तिखार अहमद है, वो 16 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, वो सर्कमसिशन करते हैं। जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं इस बच्चे के सर्कमसिशन खुद करूँगा, मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस है। जब सर्कमसिशन करके उन्होंने बच्चे को घर भेज दिया, बच्चा सारी रात रोता रहा। मैंने अगले दिन डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा रो रहा है। उन्होंने बोला था कि 24 घंटे तक पट्टी खुद ब खुद उतर जाएगी। चूँकि पट्टी उतरी नहीं और मेरा बेटा सारी रात तक रोता रहा। डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने बोला आप इसको लेके हॉस्पिटल आए। मैं हॉस्पिटल लेके गई हूँ तो उनको बोला कि डॉक्टर ये सारी रात बहुत ज़्यादा रोया मेरा बेटा, 1 मिनट के लिए चुप नहीं रहा। उन्होंने बोला आप ये दवाइयाँ दें और घर चली जाएं। मैंने उनको बोला आपने कोई दवाई वगैरह मुझे कुछ भी नहीं दिया। वो कहते मैं देना भूल गया था। फिर मैं दवाई लेके आई हूँ, 2-3 दिन तक दवाई वगैरह भी देती रही हूँ, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो लगातार रोता रहा। ये बता दें कितने दिन तक जो नजासत है वो आपके बच्चे ने नहीं की? 4 दिन तक वो नहीं करता रहा था। मुझे इस बात का नहीं पता था। वो जब मैंने उसको जख्म उसका खोला है, उसकी बैंडेज मैंने खुद उतारी है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे बेटे के साथ इसने किया गया है इस डॉक्टर ने। मैम ये बता दें, ये कंसर्न करने के लिए आपने किसी दूसरे डॉक्टर से राब्ता किया ड्यूरिंग द डेज, ये जो 4 दिन है जिसमें उसने नजासत नहीं की? मुझे डॉक्टर ये बोल रहे थे कि वो ठीक हो जाएगा, वो दवाइयाँ दे रहे थे, कह रहे थे ये ठीक हो जाएगा। जब चौथा दिन हुआ मैं इसको फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लेके चली गई, तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेटे ने 4 दिन तक यूरिन नहीं किया, उसकी किडनी के अंदर यूरिन भरा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालत में है। उन्होंने उसी टाइम उसके अंदर उसका यूरिन निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकला। उन्होंने फ़ौरन उसकी सर्जरी की मेरे बेटे की। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि इसका सारा जो हिस्सा है नीचे सर्कमसिशन वाला वो सारा डैमेज हो गया हुआ है। ये कब आपने कानूनी कार्रवाई की? मैंने 23 दिसंबर को उसका ऑपरेशन हुआ था। मेरे हस्बैंड आ गए थे पाकिस्तान ना, 26 को आ गए थे, दो दिन बाद ही आ गए थे। आप लोग कहाँ रहते हैं, कौन से मुल्क में आप रिहाइश पजीर हैं? हांगकांग में हैं हम। अभी भी हांगकांग में मौजूद हैं आप? जी हांगकांग में हूँ। मैं अपने बेटे को यहाँ पे लेके आई हूँ, यहाँ पे चेकअप वगैरह करवाया है। उन्होंने बोला है कि इसको फीमेल बनाना पड़ेगा, इसके हार्मोन्स वगैरह चेंज होंगे सारे। मुझे ये बता दें, हेल्थ कमीशन की अगर मैं बात करूं तो क्या आप इस इदारे के साथ कंसर्न हुई? क्या आपने जाके वहां एप्लीकेशन सबमिट की और इस तरह के दरिंदे की जो सफाकियत है उससे पर्दा उठाने की कोशिश की या नहीं, और हकायक उनके सामने रखे हैं? जी मैंने सब कुछ हेल्थ कमीशन वालों को बताया है। मैं वहाँ पे जाती भी रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ। उन्होंने हर चीज़ पे वो हमें डेट्स बताते थे, हम लोग जाते थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हमारे साथ किया है हेल्थ कमीशन वालों ने। बता दें क्या गिल्ट लिखा है उनको, डॉक्टर को? जी लिखा है उन्होंने। अच्छा ये बता दें, इस वक्त बच्चे की क्या कंडीशन है? चूंकि आप कह रही हैं आप हांगकांग में मौजूद हैं और पाकिस्तान से जो है वो जा चुकी हैं, बच्चा जो है यहाँ से वहाँ पे मुंतकिल किया गया, उसकी वजूहात क्या थी, क्यों यहाँ से ले गए आप बच्चे को?
क्योंकि मुझे वहाँ पे पाकिस्तान में भी डॉक्टर ने यही बोला है कि 4-5 साल तक अब बच्चे को आप ऐसे ही रहने दो, इसको देखने दो इसका क्या होएगा, क्योंकि उसकी सारी जगह डैमेज हो चुकी है। मुझे ये था, मैंने कहा चलो अल्लाह पाक कहीं ना कहीं तो शफा होएगी इस बच्चे के लिए। मैं जब इसको हांगकांग वहाँ पे लेके आई हूँ वापस, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहाँ पे भी मुझे डॉक्टर्स ने यही कह दिया। उन्होंने जब उस बच्चे को देखा है तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम लेके ही क्यों गई थी पाकिस्तान। उन्होंने कहा ये फीमेल ही बनेगा, इसका सारा हिस्सा नीचे वाला उसका सारा डैमेज हो गया है। मुझे बता दें, क्या वो लड़के से अब लड़की में ट्रांसफॉर्म होगा, ये क्या मैटर है, इसको कैसे देख रही हैं मैम? उन्होंने बोला कि वो हार्मोन चेंज करेंगे मेरे बेटे के। मैम कितना सदमे में है इस वक्त, और ये जो सफाकियत आपके साथ हो चुकी है, इस सारी सूरत हाल को देखने के बाद इंसाफ की मुतलाशी भी आप नजर आ रही हैं। दूसरी जानिब क्या वो डॉक्टर जो दरिंदा है, जो इस तरह का काम करता फिर रहा है, उसको किसी के कोई दुख से कुछ नहीं है, सिर्फ पैसों की लालच है, क्या अब तक उसका लाइसेंस मुअत्तल हुआ है या अभी भी वो सरगर्म है इस तरह के काम करने में? उसके साथ कुछ भी नहीं किया, वो वहां से भागा हुआ है। मैं जो हॉस्पिटल का मालिक है ना, मेरी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि वो मुझे इंसाफ दिया जाए। उस हॉस्पिटल का जो मालिक है उसको सजा दी जाए सबसे पहले, जिसने 16 साल से जारी डॉक्टर को वहां रखा हुआ था, और डॉक्टर को भी सजा दी जाए। मुझे ये बता दें, आपने कहा 16 साल का एक्सपीरियंस था तो आप बच्चे को लेके गई हैं उधर, तो ये मैटर कैसे हो गया? एक एक्सपीरियंस फुल डॉक्टर जो है वो इस तरह की सर्जरी कैसे कर सकता है? आपको नहीं लगता कि बातों में तजाद है थोड़ा सा? डॉक्टर, जब हमने केस किया तो बाद में हमें पता चला है कि वो हॉस्पिटल रजिस्टर ही नहीं था, वो प्राइवेट हॉस्पिटल था, खुशनूद हॉस्पिटल प्राइवेट था वो, और वहाँ का जो डॉक्टर जिसने खतने किए हैं वो इफ्तिखार अहमद है। और बाद में ये भी पता चला है कि वो जो डॉक्टर है उसके पास डिग्री है ही नहीं है, वो किसी और के नाम पे डिग्री लेके वहाँ बैठा हुआ था। यानी कि जाली डॉक्टर था? जी, जाली डॉक्टर है वो। पुलिस वालों का जो किरदार है वो इस वक्त कैसा रहा है? कितना उन्होंने आपके साथ हेल्प की है पूरे मैटर में? पुलिस वालों ने कोई हेल्प नहीं की, कुछ भी नहीं किया पुलिस वालों ने। अभी इसके वालिद साहब और आपके ऊपर जो सदमा है, क्या कंडीशन है, क्या कहते हैं वो? कुछ भी नहीं, बस वो समझ नहीं हम लोग को आती। हम लोग सिर्फ उस वक्त को रोते हैं कि हम लोग पाकिस्तान क्यों गए थे। क्या आपके और भी बच्चे हैं? कितनी औलाद है आपकी? मेरे 2 बच्चे हैं, 8। 2 बच्चे हैं, कितने बेटे हैं? एक बेटा मेरा 8 साल बाद हुआ है। ये 8 साल बाद एक ही बेटा था जिसको दोबारा लड़की बनाना पड़ेगा? जी। मैम कोई अपील करना चाहेंगे? चूंकि अवामी अदालत में इस वक्त आप मौजूद हैं, अवाम भी सुन रही है, और आला हुकाम तक अगर कोई आप पैगाम देना चाहती हूँ? मैं बस सबको आवाम को यही पैगाम दूंगी कि इस तरह के जितने भी जाली डॉक्टर हैं उनसे बचे। मेरे बेटे की जिस तरह जिंदगी बर्बाद हुई है ना, किसी और माँ के बच्चे की जिंदगी ना बर्बाद हो। नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने मैं रख रहा था, और आपने खुद ही सारे बयानात को सुन लिया है। और इस तमाम तर सूरत हाल के बाद सवाली निशान उठता है, हेल्थ कमीशन की वो जो रिपोर्ट है जिसमें गिल्ट करार दिया गया है, और उसके बाद क्या अभी भी वो इदारा चलेगा? क्या उसकी रोकथाम हो गई? क्या ये खेल जो खिलौना खेल है ये दोबारा से खेला जाएगा? क्या दोबारा जिंदगियों को तबाह कर दिया जाएगा? क्या वो बेटा जो अपने बाप का बाजू बनता है, उस बेटे को दोबारा से लड़की में ट्रांसफर करना पड़ेगा? ये तमाम तर सूरत हाल कब तक चलती रहेगी? और सवालिया निशान ये भी है कि कैसे एक शख्स 16 साल से प्रैक्टिस करता रहा है और कोई शख्स पूछने वाला नहीं था। ये तमाम तर तफसीलात जो हैं मैं आपके सामने रखने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि इस तरह के केसेस, खुदारा आप भी इस तरह के नीम हकीम लोगों से बचें और अपने बच्चे को किसी अच्छे इदारे से जो है वो ट्रीट करवाएं। इसी के साथ कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। अपने मेजबान मोहम्मद बशीर को दीजिए इजाजत। मुलाकात करूंगा अगले प्रोग्राम में, अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें